प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। पहला पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। महायान बौद्ध धर्म के इस विश्वविद्यालय में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ अन्य धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। अनेक देशों के छात्र पढ़ने आते थे। अनेक पुराविलेखों और 7वीं सदी में भारत भ्रमण के लिए आए चीनी यात्री वेनसंग तथा इतिसंग के यात्रा विवरणों से इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। चीनी यात्री वेनसंग यहाँ पर लगभग 2 सालों तक शिक्षा भी ग्रहण किया था। उस समय ऐसा बताया जाता है कि इसमें तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और लगभग 2,000 अध्यापक थे। इसमें शिक्षा ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी भारत के विभिन्न क्षेत्रों से नहीं बल्कि कोरिया, जापान, तिब्बत, चीन, इंडोनेशिया, फारस तथा तुर्की से भी आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय का पतन कैसे और कब हुआ? अभिलेखों के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने 3 बार नष्ट किया था, लेकिन केवल 2 बार ही इसको पुनः निर्मित किया गया। पहला विनाश स्कंदगुप्त शासन काल के दौरान में मिहिर कुल के तहत हूणों के आक्रमण से हुआ था, लेकिन इसे फिर से बना दिया गया। दूसरा विनाश 7वीं शताब्दी के शुरुआत में गौदास ने किया था। इस बार राजा हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय की मरम्मत कराई थी और हर्षवर्धन के ही शासनकाल में चीनी यात्री वेनसंग भारत भ्रमण पर आया था। तीसरा और सबसे विनाशकारी हमला 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है धार्मिक ग्रंथों के जलने के कारण भारत में एक बड़े धर्म के रूप में उभरते हुए बौद्ध धर्म को सैकड़ों वर्षों तक का झटका लग गया और तब से लेकर अब तक यह पूर्ण रूप से इन घटनाओं से नहीं उबर सका। आखिर बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट क्यों किया? उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था और एक बार काफी बीमार पड़ा वो। उसने अपने हकीमों से काफी इलाज करवाया मगर वह ठीक नहीं हो सका और मरणासन स्थिति में पहुंच गया। तभी किसी ने उसको सलाह दी कि वह नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को दिखाए और इलाज करवाए, परंतु खिलजी इसके लिए तैयार न था। उसे अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए उसको नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र को बुलवाना पड़ा। फिर बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के सामने एक अजीब सी शर्त रखी और कहा कि मैं उनके द्वारा दी गई किसी भी प्रकार की दवा नहीं खाऊंगा बिना दवा कि वो उसको ठीक करे। वैद्यराज ने सोचकर उसकी शर्त मान ली और कहा ठीक है। कुछ दिनों बाद खिलजी को वो एक कुरान लेकर दिए और उन्होंने कहा कि इस कुरान की पृष्ठ संख्या इतनी से इतनी पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी ने वैद्यराज के बताए अनुसार कुरान को पढ़ा और ठीक हो गया। ऐसा कहा जाता है कि राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर एक दवा का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ उन पन्नों को पढ़ता गया और ठीक होता चला गया। खिलजी इस तथ्य से परेशान रहने लगा कि एक भारतीय विद्वान और शिक्षक को उनके हकीमों से ज्यादा ज्ञान था। फिर उसने देश से ज्ञान, बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को नष्ट करने का फैसला किया। परिणाम स्वरूप खिलजी ने नालंदा की महान पुस्तकालय में आग लगा दी और लगभग
मिलियन पांडुलिपियों को जला दिया, अर्थात 90 लाख पांडुलिपियों को उसने जलाया था। ऐसा माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतनी किताबें थी कि वह 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद खिलजी के आदेश पर तुर्की आक्रमणकारियों ने नालंदा के हजारों धार्मिक विद्वानों और भिक्षुओं की भी हत्या की। तबाकते नाशरी फारसी इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज द्वारा रचित एक फारसी पुस्तक है। इसमें मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा तुर्की सल्तनत के आरंभिक इतिहास की लगभग 1260 ईस्वी तक की जानकारी मिलती है। मिन्हाज ने अपनी इस कृति को गुलाम वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित किया था। उस समय मिन्हाज दिल्ली का मुख्य काजी था। इस पुस्तक में मिन्हाजुद्दीन सिराज ने नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में भी बताया है कि कैसे खिलजी और उसकी तुर्की सेना ने हजारों भिक्षुओं और विद्वानों को जलाकर मार दिया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो। वह इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। नालंदा की लाइब्रेरी में उसने आग लगवा दी, सारी पांडुलिपियों को जला दिया और कई महीनों तक ये आग लगती रही। नालंदा विश्वविद्यालय क्या है, इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम प्रकाश डालेंगे। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना प्लस आलम प्लस दा से बना है। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। नालंदा की लाइब्रेरी में तकरीबन 90 लाख पांडुलिपियां और हजारों किताबें रखी हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय दूसरे सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय में माना जाता है, तक्षशिला के बाद। ये लगभग 800 सालों तक अस्तित्व में रही थी। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास वेन्संग और इतिस्यांग ने काफी डिटेल्स में लिखा है, जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इस विश्वविद्यालय में चयन मेरिट के आधार पर होता था और निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। साथ ही उनके रहने और खाने की पूरी तरह निःशुल्क ही व्यवस्था की गई हुई थी। इस विश्वविद्यालय में तकरीबन 10,000 विद्यार्थी और 2,000 अध्यापक थे। नालंदा में ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिससे पता चलता है कि इसकी स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। इस विश्वविद्यालय को बनाने का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए स्थान को बनाने से था, और ऐसा कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध खुद कई बार यहाँ आए और रुके भी थे। नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी, जिसका नाम धर्मगुंज लाइब्रेरी था, 9 मंजिला थी। इसके 3 भाग थे, रत्नरंजक, रत्नधि और रत्न सागर। इस विश्वविद्यालय में हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, नागार्जुन, आयुर्वेद आदि कई अन्य विद्वानों ने पढ़ाई की थी। इस विश्वविद्यालय में एस्ट्रोलॉजी, लिटरेचर, साइकोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, लॉ, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ, आर्किटेक्चर, भाषा विज्ञान, मेडिसिन, इकोनॉमिक आदि कई विषयों की पढ़ाई की जाती थी। सबसे खास बात इस विश्वविद्यालय में यह थी कि कोई भी फैसला सबकी सहमति से लिया जाता था, यानी अध्यापकों के साथ छात्र भी अपनी राय देते थे, यानी यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली थी। नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष 1.5 लाख वर्ग फीट में फैले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये इस विश्वविद्यालय के सिर्फ 10% ही हिस्सा रखते हैं।